किसी जान पहचान वाले ने ही अपने जान पहचान वाले के ऊपर वशीकरण करवाने का सोचा हो? हाँ बिल्कुल, मैंने बोला बाबा जी मैंने बहुत सी जगह काम करवा लिया, जिस चीज को मैं पाना चाहता हूँ वो चीज मेरे हाथ नहीं आ रही है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा वशीकरण होता है? मनमोहनी वशीकरण। मनमोहनी वशीकरण एक ऐसी वशीकरण है कि किसी चीज को हम पा सकते हैं, खोए हुए प्यार को भी पा सकते हैं। और आजकल क्या होता है कि सास बहू के अंदर बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों में सास बहू का झगड़ा रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि छोटी छोटी बातें क्या होती है कि अपने हस्बैंड को बताते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे तामसिक में तो काफी समय लगता है, हाँ, अगर हम सात्विक के तरीके से लेकर चले तो उसमें कितना समय लगेगा? उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, उसके अंदर समथिंग मान के चलो तो 2 से 3 दिन के अंदर। अच्छा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे कि आपको एक बारी हमारी पॉडकास्ट वीडियो में फिर से बाबा अघोरी जी की बात सुननी है, उनसे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। तो बस आपकी ही डिमांड को लेकर हमने अपनी ये स्पेशल पॉडकास्ट वीडियो बनाई है, जहां पर आज हमारे साथ एक बार फिर से बाबा अघोरी जी जुड़ चुके हैं। और आज की ये जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि वशीकरण को आज हम गहराई से समझेंगे कि मतलब जैसे हम पितृ दोष को लेकर चले या वशीकरण को लेकर चले, तो वशीकरण में तो दो पहलू आते हैं, एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक। तो क्या तामसिक ज्यादा प्रभावशाली होता है या सात्विक वशीकरण सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जैसे कि आप लोगों के घर में बहुत सारी परेशानियां आप देखते हैं, तो क्या वो परेशानियां किसी काली क्रिया का दोष होता है या फिर पितृदोष का एक मामला है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ एंड में इस वीडियो तक जरूर बने रहें। नमस्कार बाबा जी। कनिका जी नमस्कार। टीवी टीम बनाने के बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा अघोरी जी कि आप एक बारी फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। बिल्कुल, दूसरी बार पॉडकास्ट के अंदर मेरे को बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और पिछले जो आपने जो मेरा वीडियो बनाया बहुत अच्छा शूट हुआ था, फिर से मैं दोबारा आपने मेरे को बुलाया, मैं आपके पास चल के आया हूँ। जी, तो बाबा अघोरी जी जैसे कि अभी हमारी कुछ टाइम पहले जब कैमरा ऑन नहीं था तब हमारी बात हो रही थी, तो तब आप हमें ये बता रहे थे कि आपके पास एक लड़की आई थी वशीकरण करवाने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आई थी। और लेकिन आपने उसका वशीकरण करा तो उसका कार्य करा तो, लेकिन वो फिर आप पे ही उल्टा हावी हो गया। तो बिल्कुल इसके उल्टा बारे में हावी, बताइए। बिल्कुल उल्टी हावी हुआ था मेरे ऊपर। तो वो कैसे हुआ था कि आजकल आपको पता है तांत्रिक बहुत होते हैं, बहुत से अघोरी होते हैं, साधना करवाते हैं, काम करवाते हैं, तो किसी का काम नहीं बनता है तो उसका जो चीजें का असर है वो हमारे ऊपर अटैक होता है। जी। तो जो हमारे पास अपनी जैसे स्त्री कोई आई या कोई हमारा कोई बच्चा आए, तो हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई नुकसान हुई। बिल्कुल। वो चीजें हमारी साधना है, वो चीज हम हमारे ऊपर ही लेना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर कोई चीज का हाई नहीं होना चाहिए। तो वो चीज ऐसी होती है कि जैसे मेरे पास स्त्री आई थी, उसने बोला, बिटिया ने बोला कि बाबा जी मैंने बहुत से काम करवाए थे, मेरा काम नहीं बना। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं। उसने मेरे से 7 से 8 दिन से कॉल करी थी, मैं टाइम में नहीं था मेरे पास, मैं बहुत बिजी था। जब मैं क्रिया में बैठता हूँ तो मेरे से टाइम नहीं रहता है, तो टाइम की वजह से उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरा पॉडकास्ट देखा, उन्होंने बोला बाबा जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी। मैंने बोला बेटा बात करना चाहती हो तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे 8 से लेकर 9 बजे समय रहता है, तो मैं 1 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ। तो उसने मेरे से बात की, फिर मैंने उसका क्रिया शुरू किया, उसकी विधि विधान से उसका पूजा पाठ चालू किया, वशीकरण। तो उसका मैंने देखा तो उसने बहुत जगह पहले काम करवाया था, तो उसका काम मतलब इतना भयंकर काम था उसका कि वो चीजें मेरे ऊपर अटैक करने लग रही थी। अच्छा। तो बहुत सी चीजें थी वो अटैक करने लगी। तो हम तो एक अघोरी हैं, हमारे पास तो बहुत सी शक्तियां है, महादेव का आशीर्वाद है, काल भैरव का आशीर्वाद है,
उससे जो साधना हम करते हैं, तो उसकी जो हमारे गुरुदेव की जो चीजें हमने दी हुई है, तो वो गुरुदेव की चीजों से हम ये साधना करते हैं। तो उस साधना से क्या है कि कोई चीज हमारे ऊपर अटैक करती है, तो हम उसको पहले से जाप से मंत्र से उसको कैद कर लेते हैं। जी हम्म बिल्कुल। तो जैसे बाबा जी मतलब आजकल हम देखते हैं ना कि लोग अक्सर वशीकरण के पीछे ही जा रहे हैं कि अगर कुछ हल नहीं मिला तो फिर वशीकरण एकमात्र हल है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ जो हमारी ऑडियंस है वो ये सोचती है कि मतलब वशीकरण के नाम से ही डर जाती है। हम्म तो क्या हर एक कार्य वशीकरण से पॉसिबल है? नहीं, वशीकरण तो पॉसिबल है, लेकिन वशीकरण ऐसे नहीं होता है। वशीकरण करने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि वशीकरण देखो ऐसे है कि बहुत से तांत्रिक आपको मिलेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ, मैं आपका काम कर दूँगा, घंटे, 2 घंटे, 5 दिन में, वो काम नहीं होता। वशीकरण का एक समय टाइम होता है, किस टाइम वशीकरण करना चाहिए, कौन से टाइम करना चाहिए, कौन-सी जगह करना चाहिए। ऐसे हुँ, तो बहुत से होते हैं कि घर में वशीकरण कर देता है, तो हर घर में वशीकरण होने लग जाएगा। हर तांत्रिक है, तो उनके पास तो वशीकरण करने लग जाए, तो अघोरी को कौन पूछेगा? बिल्कुल। तो अघोरी के पास जो शक्तियाँ है वो शमशान की दी हुई है। हुँ, जैसे बोलते हैं शमशान साधना, शव साधना, शिव जी, जी। साधना। तो ये हमने 3 साधना के द्वारा हम जो काम करते हैं, ये जो क्रिया करते हैं, तो उसमें हमको टाइम समय लगता है। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब जैसे वशीकरण के बारे में तो आप ये सब हमें बता ही रहे कि टाइम वगैरह लगता है। बिल्कुल लगता है। जी, लेकिन क्या एक बारी मतलब आप हमें कोई ऐसा सुनिश्चित समय बता सकते हैं कि जिसमें वशीकरण सबसे ज़्यादा हावी होगा अगर हम किसी के ऊपर करेंगे तो? बिल्कुल करवा सकते हो, तो वशीकरण ऐसे हावी ऐसे नहीं होता है। उसके लिए कुछ पहले उनकी जो डिटेल है वो हम पहले चेक करते हैं कि वशीकरण होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्यों आजकल आपको पता है 1000 2000 में लोग काम करने वाले बहुत मिलते हैं। तो वो क्या उनके चक्कर में फँस जाते हैं। हुँ, फिर उसके उनका काम चारों तरीके से खराब कर देते हैं। मौलाना जी के बिल्कुल। पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो फिर वो घूम फिर के हमारे पास आते हैं। तो उनका समय हुँ, टाइम हमको लगता है काम करने में। जी। तो घंटे 2 घंटे में कोई वशीकरण नहीं होता है। तो इसमें कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम चाहिए हमको। हुँ, हुँ। तब जाके ये वशीकरण हम करते हैं। जी, तो मतलब बाबा जी आप कोई मतलब हमें ऐसे एक आध केस बता सकते हैं जिसमें कि मतलब किसी जान-पहचान वाले ने ही अपनी जान-पहचान वाले के ऊपर वशीकरण करवाने का सोचा हो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वशीकरण कराने का सोचा था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुंबई से आया था, मेरे पास एक कॉल आया था अभी। तो उन्होंने मेरे को कॉल करके बात की थी, तो उन्होंने मेरे को 9 बजे समथिंग कॉल किया था रात को। हुँ, हुँ। तो मैंने उनका कॉल उठाया, तो मैंने बोला, "बोलो बेटा क्या परेशानी है?" तो उन्होंने बोला, "बाबा जी मैंने बहुत सी जगह काम करवा लिया, जिस चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ, वो चीज़ मेरे हाथ नहीं आ रही है।" हुँ, हुँ। तो मैंने बोला, "कोई बात नहीं बेटा, जिस चीज़ तू पाना चाहता है, वो तेरे पास क्यों नहीं आना चाहती है?" बोले, "बाबा जी मैंने इतने पैसे लगा दिए कि मैं इतना करोड़पति इंसान था, तो इस चक्कर के अंदर मैं पैसे सब बर्बाद कर दिया।" तो मैंने हुँ, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बोला, "मैंने बहुत से मौलाना जी से काम करवाया, बहुत से तांत्रिक से भी काम करवाया और बहुत जगह जाके मैंने काम करवाया, पर मेरा काम नहीं बना।" मैंने बोला, "चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा काम नहीं बना तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।" तो उन्होंने बोला, "मेरे घर के सामने एक पड़ोसन रहती है, मेरे को उसके ऊपर वशीकरण करवाना है। अच्छा। तो उसके ऊपर वशीकरण करवा के मैं उसको अपने वश में करना चाहता हूँ।" मैंने हुँ, बोला, "ठीक है।" तो मैंने उनका दोनों का फ़ोटो, दोनों का नाम मँगाया। फिर मैंने चेक किया, तो चेक करने के बाद मेरे को कोई चीज़ें सामने आई कि उन्होंने बहुत जगह काम करवाया था। फिर मैंने उनको कोई चीज़ बताई थी, उनको कुछ घर में भी बताया था मैंने उपाय करने के लिए। तो मैंने बोला, "देख बेटा, घंटे 2 घंटे, 2 दिन में 3 दिन में मेरे से काम नहीं होने वाला है, मेरे को चाहिए समय टाइम।" बिल्कुल। उसने बोला, "बाबा जी आपको कितना टाइम चाहिए?" तो मैंने उसको ये बोला, "कम से कम मेरे को 7 से 10 दिन के बीच में समय चाहिए। हुँ, पहले मैं उसको क्रिया को पूरी तरीके से पहले करूँगा, उसके बाद में जो लड़की तू जिस चीज़ को तू पाना चाहता है, वो चीज़ तेरे को मिल जाएगी।" तो उसने बोला, "ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं।" तो उसने मेरे को फ़ोटो भेज दिया, नाम भेज दिया, तो फिर मैंने उसका चेक किया। तो उसके बाद समथिंग मैंने उसको 10 दिन का बोला था, तो उसने बोला, "बाबा जी इसकी जो फ़ीस है वो क्या है?" मैंने बोला, "बेटा मेरी कोई फ़ीस नहीं है, मैं तो एक अघोरी हूँ, शमशान में रहता हूँ, मेरे को कोई चीज़ नहीं चाहिए, घर, हुँ, बंगला, गाड़ी मेरे को नहीं चाहिए, मैं शमशान में रहता हूँ।" तो उसने मेरे को बोला, "बाबा जी", मैंने बोला, "बेटा जो पूजा-पाठ का जो सामान का खर्चा आएगा, वो तेरे को पे करना होगा।" तो उसने बोला, "बाबा जी कोई बात नहीं।" तो उसने मेरे को पूजा-पाठ का सामान का पे किया था पेमेंट। तो उसके बाद में उसका जो 10 दिन का मैंने समय माँगा था, तो उसके दिन 9वाँ दिन मेरे को रात के समथिंग उसका 11 बजे कॉल आया था मेरे पास। हुँ, तो मैंने उठाया नहीं उसका कॉल।
तो मैं थोड़ा बिजी था, तो इस कारण मैंने उसका कॉल नहीं उठा पाया था। तो उसके बाद सुबह मेरे को वापस उसने कॉल किया, तो उसने कॉल करने के बाद मेरे से बात की, जय श्री महाकाल बाबा जी। मैंने बोला जय श्री महाकाल बेटा। तो बोले बाबा जी आपने जो टाइम दिया उस टाइम से पहले मेरा काम हो गया। आपने 10 दिन का बोला था, मेरा 9 दिन के अंदर काम हो गया। मैंने आपको रात को कॉल भी किया था, पर आपने कॉल अटेंड नहीं किया था। मैंने बोला देखो बेटा, मेरा जो काम है, मैं जिस काम को लेता हूँ तो उस समय टाइम तक मैं काम करता हूँ, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। तो सुबेरे उसने मेरे से बात करके बोला बाबा जी आपका धन्यवाद बहुत, और जो चीज़ आप माँगना चाहते हो मैं अपनी कोशिश से आपको देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बेटा बहुत खुशी की बात है, तूने बहुत जगह भटका, तेरा काम हो गया। तो फिर उन्होंने टीवीटी पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कमेंट भी डाला था कि बाबा जी ने मेरा काम किया था। तो मैंने उनका कमेंट पढ़ा था। तो उसने फिर अपने जो उसके कोई फ्रेंड थे, उसने मेरा नंबर दिया, बोले जो भी कोई काम करवाना है तो उनसे बाबा जी से आप काम कराओ। तो उनका भी मेरे पास कॉल आया कि देखो घंटे 2 घंटे में मेरे से काम नहीं होता, कम से कम मेरे को 5 से 10 दिन का समय लगता है, और मैं जो प्रतीक्षा करता हूँ मैं अपनी विधि विधान से करता हूँ। जो मेरे गुरुदेव हैं उनका आशीर्वाद से मैं ये काम करता हूँ। जी। अब बहुत से लोग होते हैं कि बोलते हैं कि छोटे बच्चे काम नहीं करते हैं। तो छोटे बच्चे काम क्यों नहीं कर सकते हैं? विधि होनी चाहिए, विधान होना चाहिए, समय होना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए। तो इस चीज़ के मैंने बहुत टाइम, इस चीज़ को पाने के लिए मैंने बहुत टाइम यूज़ किया था। मतलब हर चीज़ की विधि करने के लिए मैंने श्मशान किया था, अग्नि प्रवास किया था, पानी के अंदर जाप किया था, पहाड़ी के अंदर जाप किया था। इस चीज़ को मैं पाने के लिए बहुत कुछ किया था। फिर मैंने ये विधि सीखी, फिर उसका मैंने प्रयोग किया, उसका अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। जिस क्लाइंट का मैंने जिस स्त्री का कोई काम किया, किसी बच्चे का काम किया, तो उनका काम हुआ है। जी, बिल्कुल। तो मतलब जैसे अभी आपने अपना ये केस बताया, तो मतलब वशीकरण में चीज़ें ऐसे सच में काम करती बिल्कुल, है? बिल्कुल करती है। अच्छा। वशीकरण करने वाला होना चाहिए। वशीकरण तो देखो हर व्यक्ति बोलता है, तांत्रिक भी बोल देता है हाँ, वशीकरण कर देंगे, पर वशीकरण ऐसे नहीं होता है। वशीकरण होता है श्मशान घाट के अंदर। बिल्कुल। इसकी जो क्रिया होती है वो श्मशान में होती है। हुँ। देखो घर में अगर वशीकरण होता तो आज तांत्रिक, हर कोई वशीकरण करता, हर गली के अंदर तांत्रिक है, हर बिल्कुल, गली के अंदर बिल्कुल। वशीकरण होता, अघोरी के पास क्यों आते फिर? सही बात है। तो वो चीज़ है। तो जो वशीकरण करवाना चाहता है वो एक अघोरी के पास ही जाएगा, उनसे ही वो काम करवाएगा। जी, जी। हुँ। तो बाबा जी हमने ना ये भी सुना है कि वशीकरण को ना लोग 2 पहलू से भी देखते हैं, एक सात्विक तरीके से और एक तामसिक तरीके से। हुँ। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन-सा वशीकरण होता है? मनमोहनी वशीकरण। मनमोहनी वशीकरण एक ऐसी वशीकरण है कि किसी चीज़ को हम पा सकते हैं। खोए हुए प्यार को भी पा सकते हैं। घर के अंदर अगर क्लेश चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और आजकल क्या होता है कि सास-बहू के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है। छोटी-छोटी बातों में हुँ। सास-बहू का झगड़ा रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि छोटी-छोटी बातें क्या होती है कि अपने हस्बैंड को बताते हैं। हस्बैंड को हुँ। बताते हैं तो उनके हस्बैंड क्या करते हैं कि वो अपनी माँ के पास भी नहीं बोल सकता, अपनी वाइफ के भी पास कुछ नहीं बोल सकता, तो वो क्या होता है डिफेंड के अंदर चल जाता है इंसान। तो वो फिर क्या करेगा? वो तो हुँ। मजबूर है दोनों साइड के नहीं, कि उस इस तरफ तो माँ है, इस तरफ वाइफ है। वो तो एक बीच के अंदर फँसा हुआ है। बिल्कुल। तो वो तो ये चाहता है ना कि इस घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। तो वो क्या करते हैं कि जैसे किसी बाबा को कॉल करते हैं या किसी अघोरी जी को कॉल करते हैं, तो वो उस चीज़ का सॉल्व करते हैं। हुँ। तो हमारे पास क्यों आते हैं? जब जिस घर में कलेश होगा, जिस घर में लड़ाई-झगड़ा होगा, वही हमारे पास आएगा। जी। हुँ। तो मतलब जैसे अगर हम मनमोहिनी वशीकरण को सात्विक रूप से लेके चले, हाँ, तो क्या ये तब भी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा? बिल्कुल। तो मतलब जैसे तामसिक में तो काफ़ी समय लगता है। हाँ, अगर हम सात्विक के तरीके से लेकर चले तो उसमें कितना समय लगेगा? उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसके अंदर समथिंग मान के चलो तो 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर। अच्छा, हुँ, सिर्फ 2 से 3 3 दिन। दिन। जो मनमोहनी वशीकरण है, उसके अंदर कम से कम 5 से 10 दिन के अंदर बीच में होता है। तो मतलब जैसे हम अपने हर एक पॉडकास्ट में बात करते हैं प्यार से संबंधित इश्यूज़ पे, हुँ, क्योंकि लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा वो है कि मतलब उनका पार्टनर किसी और से प्यार हाँ, करता बिल्कुल। है ना? हुँ, तो क्या मतलब अगर इसमें भी हम वशीकरण करवाएँ हाँ, तो कि आजकल क्या होता है कि वशीकरण ऐसी चीज़ है कि जैसे 2 प्रेम होते हैं, जी। 2 प्रेम को बिछाने वाला एक तीसरा व्यक्ति आता है। तो वो तीसरा व्यक्ति क्या करता है कि छोटी-छोटी बातों में उसको ऐसा पिघला देता है कि उन दोनों के बीच के अंदर दूरियाँ बना देता है। हुँ। तो दूरियाँ बनने से क्या है कि उन दोनों के बीच के अंदर पूरी तरीके से एक दूरियाँ ही बन जाती है। जी, जी। तो जिस चीज़ को इंसान अपने दिल से लगाव कर रहा है, उसको दिल से चाह रहा है, वो अगर
चीज दूर जा रही है उससे, तो वो कैसे रहेगा? बिल्कुल। तो वो कुछ ना कुछ चीज तो सोचेगा ना कि मेरी प्रेमी को मैं कैसे वापस लाऊं। बिल्कुल। लेकिन बाबा जी अक्सर हम ये सुनते हैं वशीकरण रिश्ते जोड़ने के लिए होता है, बिल्कुल। लेकिन क्या वशीकरण के जरिए रिश्ता तोड़ा भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक बताता हूँ छोटा सा केस। अपना यूपी साइड का था। जी। एक स्त्री थी, एक पुरुष था। उनकी नई नई शादी हुई थी। समथिंग 4 से 5 महीने का उनके साथ रहा था रिलेशनशिप। तो फिर उनकी वाइफ है किसी और को पसंद करती थी। तो उन्होंने मेरे को बोला, कॉल किया था उनका, मेरे पास आया था कॉल। तो उनका कॉल आया था, मैंने अटेंड किया। तो मैंने बोला, बोले बाबा जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैंने बोला बेटा जय श्री महाकाल। तो बोला बाबा जी मेरे काम करवाना है छोटा सा। तो मैंने बोला बेटा क्या काम करवाना है तेरे को? बोले मेरी वाइफ की इस तारीख को शादी हुई थी मेरी, और इतने महीने मेरी वाइफ मेरे पास रही थी, और फिर वो वापस अपनी मायके चली गई है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तेरी वाइफ मायके चली गई है? तो उसने बोला हाँ बाबा जी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तेरी वाइफ वापस लाना चाहता? तो उसने बोला हाँ बाबा जी, मैं अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों का फोटो, दोनों का नाम मेरे को सेंड करो। तो उन दोनों का फोटो, दोनों का नाम मेरे पास आया। तो मैंने उसको 15 मिनट का समय दिया। मैंने बोला 15 मिनट को बेटा मैं थोड़ा जी। चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद मैं तेरे को बताऊंगा। तो उसने मेरे को बोला ठीक है बाबा जी। 15 मिनट के बाद वापस उसका मेरे पास कॉल आया। तो मैंने उसको बताया कि देख बेटा, तेरी वाइफ तेरे को चाहती बहुत है, पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। तो उसने मेरे को तुरंत बता दिया। बोले बाबा जी आपको कैसे पता? तो बेटा मैं एक अघोरी हूँ, मेरे को हर चीज पता चलती है। तो उसने मेरे को बोला कि बाबा जी हाँ बिल्कुल ये बात सच है कि रात को समथिंग 10 बजे 11 बजे जब वो सोती थी, तो वो मोबाइल अपने सिराने रख के सोती थी, और वो रात को मोबाइल करीबन 1 बजे 2 बजे समथिंग मोबाइल तेज करती थी, किसी से टचिंग करती। मैंने बोला ठीक है बेटा। तो मैंने बोला बेटा तेरे को वो लड़का भी मैं तेरे को बता दूंगा कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो उसने बोला ठीक है बाबा जी। तो अब आप बताओ कि मेरी जो वाइफ है, मैं उसको जीवन भर अपना साथ रखना चाहता हूँ, और जो तीसरा व्यक्ति जो मेरे बीच में आए उसको आप दूरियां बना दो, ताकि मेरी वाइफ मेरे बस में रहे। तो मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो मैंने उनका वशीकरण बनाया। जी। उसका किस्मत बहुत अच्छा था, और वो एक महादेव का भक्त था, महादेव का सच्चा भक्त था वो। तो मेरे से बात करके मैंने उसको कुछ ही क्रिया बताई थी घर पे करने के लिए। तो उसने वो क्रिया की घर पे, और मैंने बताया बेटा वशीकरण इसके अंदर होता है। तो उसने बोला बाबा जी कोई दिक्कत नहीं, वशीकरण आप करो, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, वशीकरण करो, मेरी वाइफ मेरे पास ला दो। तो मैंने उसको बोला ठीक है बेटा, तेरी वाइफ है जो है तेरे पास ला दूंगा मैं। तो उसने बोला कितना समय लगेगा बेटा? मैंने बोला देख मनमोहनी वशी के अंदर कम से कम 7 से 10 दिन के बीच के अंदर टाइम लगेगा। तो उसने बोला ठीक है बाबा जी कोई बात नहीं, आप काम शुरू करो। तो उसने मेरे को जो पूजा पाठ की जो सामग्री का पेमेंट डाला था उसने मेरे को, और उसके बाद मैंने उसकी क्रिया शुरू की। तो उसके 2 दिन के बाद में उसकी वाइफ का कॉल आया था कि मेरी माताजी है, मेरे पिताजी हैं, वो मेरे से बहुत ज़्यादा दूरियां बना रही है, अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है मेरे घर में बहुत ज़्यादा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो मैंने ऐसा काम किया कि पहले घर से अगर दूरियां बनेगी तभी वो अपने हस्बैंड के पास जा पाएगी। तो पहले उसके मैंने घर पे दूरियां बनाई। घर पे दूरियां बनाने के उसके हस्बैंड के पास, उसके हस्बैंड ने उसने कॉल किया। तो फिर बोला कि मैं जीवन भर आपके साथ रहना चाहती हूँ, और मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मेरे घर परिवार किसी से मेरे को मतलब नहीं है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, अपना जीवन आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ। तो उसका मेरे पास कॉल आया कि बाबा जी मेरी वाइफ का कॉल आया। तो मैंने बोला अच्छी बात है बेटा, तेरे पास कॉल आया तो बहुत खुशी की बात है। तो उसने बोला ठीक है बाबा जी, अब वो मेरे को लेने के लिए बुला रही है, तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? मैंने बोला बेटा रुक तू, पहले मेरे को यहाँ से विधि विधान करने दे, उसके बाद तेरे को जाना, तेरी वाइफ खुद चल के आ जाएगी, तो टेंशन ना कर। तो उसने मेरे को बोला ठीक है बाबा जी, जैसे आप कहते हो, जैसा आपका आदेश। तो मैंने उसको बोला ठीक है बेटा। तो उसके बाद उसका समथिंग 5 से 7 दिन के अंदर उसकी वाइफ उसको कॉल करके बोल रही है कि मैं आ रही हूँ, आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? तो उसने बोला नहीं मैं ही आ रही हूँ। तो उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है, तू कैसे आएगी? बोले मैं आ जाऊंगी आपके पास। तो ठीक है, उसके वाइफ ने वहां से चल के उसके पास आ गई। तो उसके पास आने के बाद उसने मेरे को वीडियो कॉल किया कि बोलो देखो बाबा जी, आपकी कृपा से आज मेरी वाइफ मेरे साथ है। और जब वो गई थी तब मेरे को ये बोल के गई थी कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर आपकी शक्ल नहीं देख पाऊंगी, जिंदगी के अंदर आपके पास नहीं आ पाऊंगी, चाहे मेरे को वहां पे मरना पड़े।
तो फिर उसने मेरे को बोला, बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा वशीकरण किया आपने, और आज मेरी वाइफ मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे बाबा जी हम देखते हैं कि आजकल लोगों की ना मतलब रिश्तों में कड़वाहट भी काफी ज्यादा है, और कभी ना कभी वो ऐसा हो जाता है कि झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फिर वो आ जाता है डिवोर्स तक की बात में। बिल्कुल। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो ये रिश्ते हैं, क्या ये आध्यात्मिक तौर से भी रिश्तों में कड़वाहट है, जो दरार है, क्या ये आध्यात्मिक तौर से भी आती है? बिल्कुल, घर के अंदर जब ये दरार बनती है तो ये किसी की कहने पे बनती है, समझ गए आप? जैसे आपका घर है, सपोज करो, मैं आपके ऊपर लेना चाहती हूँ बेटा। जी जी। आपके माता पिता हैं, आपकी शादी कर दी, हम्म ठीक है, आपकी वहां से आपको सास कुछ बोल रही है, तो आप अपनी माता जी को कॉल करोगे, उनको बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा करा है वैसा करा, तो आपकी माता क्या होगी कि पूरी अपनी जो फैमिली है, उसके परिवार है, उनको बताएगी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे कि देखो, दो तो ऐसे बंदे होंगे आपके घर के अंदर, सदस्य ऐसे होंगे तो वो अपना घर बसाना चाहते हैं, बिल्कुल। और 4 ऐसे होंगे वो ये चाहते हैं कि यार उसका जल्द से जल्द उसका घर, इसका डिवोर्स हो जाए। तो वो बात होती है। तो हमारे पास जो आते हैं वशीकरण के लिए, तो मैं सबसे पहले उनको यही बोलता हूँ कि देखो बेटा, डिवोर्स के अंदर कुछ नहीं पड़ा है। डिवोर्स करोगे तो आप दोनों के बीच में दूरियां होगी, आपके जो फैमिली है उन पे लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा, और आने वाले समय के अंदर आपको ही कोई इंसान कुछ भी बोल सकता है कि गलती तेरी है या लड़की की है, उसके अंदर तो किसी को पता नहीं चलता किसकी गलती होती है, पर उन दोनों के बीच में दूरियां तो बन जाती है ना आखिर की। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी का घर किसी का खराब ना हो, और वो अपना वशीकरण करवा के अपने घर को हमेशा के लिए अच्छा बनाए रखे, अच्छे से प्यार से रहे। बिल्कुल। तो बाबा जी जैसे मतलब हम ना पितृदोष के बारे में भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो क्या मतलब अगर घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, तो क्या ये एक पितृदोष भी हो सकता है? बिल्कुल बेटा, पितृदोष हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये बार ऐसा होता है, पितृदोष कैसे बनता है आपको पता है? पितृदोष ऐसे बनता है कि किसी इंसान की अगर डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो पिंडदान होता है वो अगर अच्छे से कर देते हैं तो वो चीजें क्या है, घर में नहीं घूमती है, वो अपनी जगह चली जाती है। तो कुछ चीज तो ऐसी होती है कि मतलब बहुत से ऐसे आपने केस सुना होगा कि एक्सीडेंट के अंदर कोई की मौत हो जाती है, या कोई चीज से गाड़ी से टक्कर से मौत हो जाती है, तो उसकी आत्मा क्या करती है, ये उसकी आत्मा भटकती है, उसने कुछ नहीं देखा अपने जीवन के अंदर, तो वो जीवन में कुछ नहीं देखा, तो वो चीज तो भटकेगी। तो वो भटकने की जो चीजें होती है वो क्या करती है, घर पे हाई होती है। घर के अंदर क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, या मतलब हर चीज के अंदर जैसे दूरियां बनाता है जी। छोटी छोटी बातों में बहुत झगड़ा हो जाता है। और एक पितर दोष ऐसा है कि कोई इंसान अगर कोई पितर है, तो मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि पहले वो अपना काम कराए, उनको पितर जो देव है उनको अपने घर के अंदर प्रवेश करे, बिल्कुल। ताकि वो कोई चीज का नुकसान ना कर पाए। अगर हम पितर हमारे पितर हैं तो हम उनको घर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, तो वो भटक रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर पितर है तो उनको घर में प्रवेश करवाए, उनका खुद का एक मंदिर बनाए, उनको खुद एक पूजे, ताकि वो घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। बिल्कुल। तो बाबा जी ऐसे ना मतलब हम ये चीज भी बहुत ज्यादा देखते हैं विवाहित जीवन में ही कि काफी टाइम हो गया शादी को, 5-6 साल हो गए, लेकिन संतान की सुख प्राप्ति नहीं है। तो क्या ये भी पितृदोष का ही एक मामला है, या ये काली क्रियाओं का भी एक मामला? देखो बेटा, इसमें ऐसा होता है कि शादी हो गई, ठीक बात है, संतान 2 साल 5 साल 10 साल तक संतान नहीं लग रहा है जी। तो क्या होते हैं कि हो सकता है घर के अंदर कोई भेदी हो, या कोई बाहर का कोई भेदी है। आजकल एक कपड़ा ये शरीर पे पहनते हैं जी। उससे वशीकरण बना देते हैं। किसी इंसान की, किसी स्त्री की अगर गोद भराई बंद करनी पड़ती है तो इसे कपड़े से गोद भराई बंद हो जाती है। कपड़े से ही? हाँ, कपड़े से। अच्छा। स्त्री का अगर कपड़ा है तो उसके ऊपर वशीकरण करवा के उसकी गोद भराई बंद कर देते हैं। अच्छा। ऐसा ऐसा केस आया है मेरे पास, और मैंने बाकायदा ऐसा केस देखा है। अच्छा, तो एक बार मतलब आप बता सकते हैं वो केस के बारे में? उस केस के बारे में एक स्त्री आई थी मेरे पास, जो अपने आपको कहाँ का बताऊं, जोधपुर साइड का। जी। ये जोधपुर साइड का मैटर था। तो वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मेरे से बात की। बात करने के बाद बोला, बाबा जी मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला, बेटा कोई बात नहीं, संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है? बोले हाँ बाबा जी 10 साल हो गए, मेरे संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं बेटा, हस्बैंड और तेरा दोनों का फोटो भेज बेटा। तो उसने हस्बैंड का फोटो भेजा, अपना फोटो भेजा। तो पहले मैंने उनके दोनों के बारे में चेक किया था कि संतान क्यों नहीं लग पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है संतान के कारण। तो उसके बाद मैंने उनको चेक करके बिटिया को मैंने 10 मिनट के बाद उसके वापस मेरे पास कॉल आया। तो मैंने उसको बताया कि बिटिया देख, तेरी गोद भराई है वो किसी ने बंद कर रखी है। बोले बाबा जी गोद भराई मेरी बंद कर रखी है। मैंने बोला हाँ बेटा। मैंने बोला बेटा तेरी शादी हुई थी, तू अपने किसी मतलब परिवार के अंदर खाना खाने के लिए तो गई थी, वहां पे तेरे को ये चीज, आपने एक चीज खाई थी वहां पे, जो व्हाइट कलर के जो चावल होते हैं, तो उस दिन आपने खाया था वो चावल, और वो आप अलग ही खा रहे थे, किसी के साथ बैठ के नहीं खाए थे। जिस इंसान ने आपको जलाया था वो आप अलग ही खा रहे थे, किसी के साथ बैठ नहीं खा रहे थे। जैसे 5-7 ग्रुप होते हैं, नई नई शादी होती है, सब बैठ के खाना खाते हैं, तो उससे अलग ही रही थी वो बैठ के खा रही थी। तो मैंने बोला बेटा बता, तू एक अलग घर के अंदर गई थी, किसी तेरे परिवार वाले ने किसी ने बुलाया था, तो वहां पे गई थी, तो वहां पे तेरे को तूने ये चीज खाई। बोले बाबा जी, उसने 5 मिनट सोच विचार किया, सोच विचार करके मेरे को बोला हाँ बाबा जी मैंने ये चीज तो खाई थी। मैंने बोला बेटा ये चीज तूने खाई थी, तेरे घर से एक कपड़ा भी गायब हुआ था। तो वो फिर सोचने लग गई, फिर हाँ बोला बाबा जी कपड़ा भी गायब हुआ है मेरा। मैंने बोला बेटा तेरी गोद भराई वहां से बंद हुई है। तो उसने बोला बाबा जी अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला बेटा देख, तेरा जो संतान है वो प्राप्त होगा, पर तू बेटा विश्वास रखेगी तब। अगर तेरे मन में अगर मेरे ऊपर विश्वास है, अगर तू विश्वास लेके आई है, तो देख बेटा तेरे को विश्वास रखना होगा। तो बोला ठीक है बाबा जी मैं आप पे विश्वास करती हूँ, दिल और सबसे मैं आपसे विश्वास करती हूँ, बस मेरे संतान प्राप्त हो जाए। मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कुछ उपाय उसको घर पे बताए थे, तो उसने किया था। बहुत सी चीजें मैंने उसको बताया, उसने किया था। वो बेटा इतनी समझदार थी, वो मैं जैसा बोल रहा था वैसे ही वो कर रही थी। तो मैंने यहाँ से उसकी बिटिया का गोद भराई खोलने के लिए मैंने उसको वशीकरण बनाया था। मनमोहनी वशीकरण बनाया था। तो मैंने उसको बेटा को बोला, तो उसके बाद में फर्स्ट महीना गया और सेकंड महीने आने के बाद उसका मेरे पास कॉल आया। वो बात तो करती थी मेरे मैसेज, सेकंड महीने के अंदर कॉल आया। तो उसने बताया बाबा जी मैं मेडिकल चेक करवा के आई हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है बेटा, क्या मिला तेरे को मेडिकल के अंदर। बोले बाबा जी जो चीज थी वो चीज आपने जो चीज बताई थी वो सच थी। मैंने बोला अच्छी बात है बेटा। तो अभी मेरा दूसरा महीना चल रहा है। मैंने बोला बहुत खुशी की बात है बेटा, अच्छी बात है, दूसरा महीना चल रहा है और 9वां महीना तेरे हो सकता है तेरे को खुशी भी मिल जाएगी। तो बोले बाबा जी ठीक है, तो अगर 9वां महीना मेरे को खुशी मिल गई ना, तो जो आप मांगोगे वो मैं अपनी खुशी से आपको दूंगी। मैंने बोला बेटा मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, उनकी साधना करता हूँ और उनके आश्रय में रहता हूँ, शमशान भूमि में रहता हूँ। तो बोले बाबा जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने बेटा कोई बात नहीं, तू अभी रुक, तेरा मिलने का समय आएगा तब मैं तेरे को बुलाऊंगा। तो देख लो बेटा, आज उसके देख लो 2 बच्चे भी है, एक उसकी बेटी भी है, अच्छा घर परिवार सब खिला हुआ है, और वो आज मेरे से अच्छे से प्यार से बात कर रही है। नमस्कार, मैं बाबा अघोरी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम और घर में कलेश का झगड़ा, तो आप जरूर टीवीटी के अंदर संपर्क करें। मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करें। जिस नंबर पर दिया हुआ उस पर आप मैसेज या कॉल करें। धन्यवाद।